Welcome to all. अरे अरे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बका है। पिछले पैराग्राफ में मैंने सेकेंड पैराग्राफ तक पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, यहाँ से फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो। सिंह क्रोधेन गर्जन, गुस्सा से गरजते हुए, गर्ज प्लस सत्री। भो अहम वनराजः सिंह, भो अहम वनराजः सिंह। सारे पक्षियों से कह रहा है क्या कि अरे मैं जंगल का राजा शेर हूँ, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता है? ठीक है, मैं जंगल का राजा शेर हूँ, तो क्या तुम सभी को मुझसे डर नहीं लगता है? ठीक है, आगे। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के किस लिए मुझे इस प्रकार से तंग कर रहे हो? ठीक है, क्या कह रहा है शेर कि जोर से गरजते हुए क्या कहता है कि मैं जंगल का राजा हूं, तो क्या तुम सभी को मुझसे डर नहीं लगता है? और फिर क्या कहता है आगे कि क्यों तुम लोग सब मिल करके मुझे तंग कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। तुद धातु मीन्स तंग करना, ठीक है, दुख देना। क्लियर? आगे। तो एक वानर, तब एक बंदर उसके इस बात को कहने पर जवाब देता है। क्या कहता है? यतः त्वं वन राजा भवितुम, यतः त्वं वन राजा भवितुम, क्योंकि तुम जंगलों का राजा बनने में तो सर्वथा अयोग्य है, सब तरह से, सब प्रकार से अयोग्य हो। क्या कह रहा है कि यतः, यतः मीन्स क्योंकि, तुम लोग को बताए थे ना, यत मतलब जो, और यत मतलब की भी होता है, और यतः मतलब क्योंकि, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने में असमर्थ हो, हर तरह से अयोग्य हो, तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए यहाँ भाव क्या हुआ कि हम सभी मिलकर तुम्हें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। फिर से एग्जैक्ट मीनिंग, यतः क्योंकि तुम वन राजा, जंगल का राजा, भवितुम बनने में, तू मतलब तो, सर्वथा अयोग्य है, सब प्रकार से अयोग्य हो। ठीक है, अब यहाँ सर्वथा योग्य के बीच में अवग्रह है, तो संधि विच्छेद कीजिए, सर्वथा प्लस अयोग्य। बार बार देखो, यहाँ पर घर में दिक्कत नहीं होता था ना, किसी दिन नहीं हुआ, और यहाँ देख रहे हैं कि बार बार मतलब नेट छोड़ रहा है। सर्वथा प्लस अयोग्य इक्वल टू सर्वथा का सर्वथा एज इट इज। दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम।
हाँ, तो देखो सर्वथा प्लस अयोग्य, तो सर्वथा और इस अ के बदले अवग्रह है ना, और फिर ये क्योंकि इस अ के बदले ये अवग्रह आया इंग्लिश का एस, इसलिए अब ये क्या बचा, योग्य, तो योग्य यहाँ ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये और ये हुआ आंसर। तो सर्वथा योग्य का संधि विच्छेद सर्वथा प्लस अयोग्य, और सर्वथा प्लस अयोग्य का संधि सर्वथा योग्य, ठीक है। क्लियर क्लियर, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो इतना स्लोली क्यों, Yes, ma'am. ठीक है। आगे, रिपीट करिए। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। देखो यहाँ पर तू 2 बार आया, तू अव्यय वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग हुआ तो। राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः है, परंतु आप तो भक्षक हैं, ठीक है। क्या कह रहा है बंदर, एक बंदर क्या कह रहा है कि राजा तो रक्षक होता है, ठीक है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, परंतु आप तो भक्षक हैं, तो फिर आप राजा बनने के लायक कैसे हो सकते हैं, आप राजा नहीं बन सकते हैं। ये तर्क देता है बंदर शेर को, जब वह क्वेश्चन करता है कि सब मिलकर तुम, जब शेर सारे बंदर से कहता है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर, Yes, ma'am. आ रही है, ठीक। और जिस अगर किसी के पास मेरी आवाज नहीं जाती है, इसका मतलब उसके नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में पूछ लिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है बंदर, शेर के प्रश्न का क्या जवाब देता है। शेर प्रश्न करता है इसके पहले वाले लाइन में कि तुम सभी मिलकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो एक बंदर उसके जवाब में क्या कहता है, क्योंकि आप तो, क्योंकि जंगल के राजा होते हुए भी आप हम लोगों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों का भक्षण ही करते हैं, इसलिए आप राजा बनने के लायक नहीं हैं, और यही वजह है कि हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं। अब फिर से एग्जैक्ट मीनिंग देखिए, ये तो भाव हुआ। एकः वानरः यतः त्वं वनराज भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि जंगल का राजा बनने में तो सब प्रकार से अयोग्य हो, ठीक है। राजा तु रक्षकः भवति, परम भवान तु भक्षकः, राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन होगा जो मैंने तुम लोग को बताया है इसके पहले इसी चैप्टर में, कि भवान के साथ क्या क्रिया, किस पुरुष में क्रिया जाएगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, किस पुरुष में, प्रथम पुरुष। हाँ, भगवान के साथ प्रथम पुरुष, क्योंकि यहाँ क्रिया दिया हुआ है नहीं, ठीक है, ये याद रहना चाहिए मीनिंग, लेकिन सेंस वही हुआ। आगे अपीच, और क्या कहता है, और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासि तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। और क्या बंदर तर्क देता है, लॉजिक क्या देता है कि अपीच मतलब इतना ही नहीं, आप जो है स्वरक्षायाम अपि, आप अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हैं, समर्थ नहीं हैं, तो फिर कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर आप कैसे हम सभी की, हम लोगों की रक्षा करेंगे। आप तो खुद की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो फिर आप हम सभी की रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए आप जंगल के राजा बनने के लायक नहीं हैं, और आप जंगल के राजा बने हुए हैं, इसलिए हम लोग आपको तंग कर रहे हैं। अब आगे बंदर क्या कहेगा कि शेर की जगह जंगल का राजा बंदरों को होना चाहिए, ठीक है। तो आगे
फिर से एग्जैक्ट मीनिंग इस लाइन को का क्लियर करते हैं कि अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी न असि, नासी मीन्स न प्लस असि, तो अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, और भी कि आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हैं तो फिर हम सभी की रक्षा कैसे करेंगे। अब यहाँ पर लिखिए संधि विच्छेद स्वरक्षायाम प्लस अपि, रक्षायाम प्लस अपि, यहाँ संधि नहीं है संयोग है, ठीक है, क्योंकि म में हलंत है और आ मिल गया, परिवर्तन नहीं हुआ है, तो स्वरक्षायाम। अब स्व देख रहे हो ना कितना प्रॉब्लम हो रहा है, घर से इतना नेट नहीं तो स्वरक्षायाम प्लस अपि अर्थात अपनी, स्वरक्षा मीन्स स्वरक्षायाम का मूल शब्द स्वरक्षा, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्वरक्षायाम प्लस अपि अर्थात अपनी रक्षा करने में भी। आगे नासी का संधि विच्छेद न प्लस असी, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, हाँ कभी कभी कट जा रहा है मैम आवाज। आवाज नहीं, चूंकि अभी नेट छोड़ दिया था, अभी नेट छोड़ दिया था फिर से ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ नेट का प्रॉब्लम देख रहे हैं हो रहा है, जबकि हम अपने फोन से दिए हैं, ठीक है। आगे नासी, न प्लस असी, ठीक है, न नहीं असी, ठीक है, तरही, तरही मतलब तो, तरही मतलब तो, यदि के साथ तरही का प्रयोग होता है, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, वैसे यदि के साथ तरही। कथमस्मान, कथम प्लस अस्मान, कथम, कथम मामेहलन प्लस अस्मान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी संयोग है, माँ में आ मिल गया, ठीक है, संधि नहीं है संयोग है। कथम मीन्स कैसे, अस्मान, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मूल शब्द अस्मद, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अब आगे रक्षिष्यसि, रक्षा कीजिएगा, ये तो क्लियर है, लिरिट लकार में है, रक्ष धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन परस्मै पद, तो एक बंदर बोला, अब फिर दूसरा बंदर फिर बोलता है, अन्य वानर, दूसरा बंदर, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, दूसरा बंदर अब क्या कह रहा है और क्लियर करता है, किम न श्रुतम त्वया पंचतंत्रोक्ति, अब इसमें वाच्य है, ठीक है, कौन वाच्य है, कोई बच्चा बताएगा कौन वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कौन वाच्य है, इसको मैं सजा दे रही हूं, त्वया पंच
पंचतंत्रोक्ति, ठीक है। न श्रुता, अब बताइए कौन वाच्य है? भाववाच्य। कैसे भाववाच्य? ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? पंचतंत्रोक्ति, संधि विशेष कर्म। कर्म, देन पंचतंत्र प्लस, देखो ओ है तो क्या बोले थे? गुण संधि ओ में और ए में, है ना। पंचतंत्र ओ आया प्लस उक्ति। देखिए इसका अ और ये इसका उ, दोनों मिलकर के गुण संधि से ओ हो गया, हुआ ना? दिख रहा है ना? हाँ, नो दिख रहा है? अब दिखा? दिखा? बोलो। हाँ, अब बोलेगा ही नहीं, बोलिए। हाँ, अद्वित, किशन, आयुष, अनिकेत, आकृति, आर यू लिसनिंग मी? तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? यस मैम। तो जवाब क्यों नहीं देते हो? चुप क्यों रहते हो? मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए पंचतंत्र पंचतंत्र प्लस उक्ति, प्लस ना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बार बार नेट छोड़ रहे हैं। लुक एट द बोर्ड, देखो पंचतंत्र है, ये ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा कैसे आई ये मैंने दिखाया, ठीक है। इस पूरे ए में, ठीक है, ये ओ की मात्रा। अब ये यहां से जाकर के देखो, क्लियर? क्लियर? तो पंचतंत्र प्लस उक्ति इक्वल टू पंचतंत्रोक्ति। अब ये उक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कर्मवाच्य है, वाच्य तो है ना, ठीक है। तो त्वया पंचतंत्र उक्ति न श्रुता, क्या तुम लोगों ने पंचतंत्र के उक्ति के मतलब पंचतंत्र के कथन, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी को नहीं सुना है? आगे क्या कहता है बंदर? दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र के उक्ति को नहीं सुना है? यो न रक्षति वित्रस्तान, यो न रक्षति, यो न का संधि विच्छेद, यो न का संधि विच्छेद बोलिए। जोड़ना। या प्लस न, गुड। विसर्ग से उत्तम, हाँ विसर्ग से उत्तम, ठीक है। तुम लोग का भी नेट छोड़ रहा, देख रहे हैं। तो यतो ना, क्या कह रहा है दूसरा बंदर? सॉरी, यतो ना नहीं, यो ना, यह प्लस ना, रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान, वित्रस्तान मीन्स, वित्रस्तान, त्रस्त मतलब क्या होता है? डरा हुआ, परेशान, है ना। जो व्यक्ति, ठीक है, अंदर क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति
या जो भी प्राणी, यहाँ तो व्यक्ति नहीं होगा, शेर के लिए, विशेष रूप से डरे हुए की अथवा दूसरे के द्वारा सताए हुए की हमेशा रक्षा नहीं कर सकता है, ठीक है, वह जीव के रूप में सबका अंत करने वाला यमराज है। पहले हिंदी मीनिंग बोल दे रहे हैं तो समझोगे, ठीक है। क्या कर रहा है, जो भी प्राणी खास करके विशेष रूप से, ठीक है, दूसरे के द्वारा जो भी प्राणी विशेष रूप से डरे हुए की अथवा दूसरे के द्वारा सताए हुए की सदैव रक्षा नहीं कर सकता है, वह जीव के रूप में सबका अंत करने वाला यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक के समान होता है। ये दूसरा बंदर शेर को कह रहा है। और ये हम सभी जानते हैं कि शेर तो पशुओं को ही मार कर खाता है ना, भक्षक है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा बंदर तर्क देता है कि यही वजह है कि हम लोग आपको राजा नहीं मानते हैं और आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और आगे कहेगा कि हम बंदर सब राजा बनना चाहते हैं। तो फिर से देखिए संस्कृत श्लोक का, हाँ, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः। अब वित्रस्तान मीन्स डरे हुए लोगों के, ठीक है, डरे हुए प्राणियों के, पीड्यमानान परैः, संधि विच्छेद कीजिए, पीड्यमानान परैः। पर मतलब दूसरा, पराया, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है, ठीक है। तो हो गया पीड्यमानान, पीड्यमानान में सानच प्रत्यय है। पीड धातु मतलब होता है पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ठीक है। तो सताए हुए, परह दूसरों के द्वारा, परह परो परा परम परो परान परेन पराभ्याम परह, जो दूसरों के द्वारा पीड्यमानान सताए हुए लोगों की, सताए हुए प्राणियों की और डरे हुए लोगों की रक्षा करने में असमर्थ है, वह जंगल का राजा कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। सदा, सदा मीन्स हमेशा, ऑलवेज। जंतून, जंतु, जंतु, जंतवः, जंतून, जंतु, जंतून, जंतून मीन्स प्राणियों की, प्राणियों को, पार्थिव रूपेण, ठीक है, सकृतान्तः न संशयः। पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण मतलब क्या हुआ, बताओ। पृथ्वी पर रह करके, बंदर से जो है पेड़ पर चढ़ गया, और शेर कहाँ रहता है, पृथ्वी पर, वो पेड़ पर चढ़ सकता है नहीं ना, तभी ना वो परेशान हुआ, बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो पार्थिव रूपेण, पृथ्वी पर रहते हुए भी जो डरे हुए प्राणियों की और दूसरों के द्वारा सताए हुए प्राणियों की रक्षा करने में असमर्थ है, वह ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वी पर यमराज के समान है, ठीक है।
आप लिखिए कृतांतो न संशय, यमराज के समान है, तो कृतांतो कृत प्लस अंतः प्लस न, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका क्वेश्चन है कृतांतो न, ये है ना, तो पहले इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कृतांतः प्लस न विसर्गस्य उत्वम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के सामने ना है, 5वां लेटर। तो विसर्ग से उत्तम सूत्र से क्या हुआ? क्या होगा? विसर्ग की जगह ऊ हो जाएगा, इस विसर्ग की जगह ऊ हो गया, ठीक है। एवरीडे रोज बता रहे हैं, इस विसर्ग की जगह ऊ हुआ और यहाँ त में आ पहले से है, तो इसलिए फिर यहाँ पर आ और ऊ मिलकर के गुण संधि से ओ हुआ ना। और ओ की मात्रा अभी भी मैंने बताया है इसके पहले, तो हो गया ये ओ, और बाद वाला वर्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, इसलिए कृतांत प्लस न इक्वल टू कृतांतो न। क्लियर? बोलो हाँ या ना? यस। अब आगे, अब इसी में देखना है कि यहाँ तो दोनों के बीच में विसर्ग से उत्तम है, लेकिन कृतांत में फिर संधि है। कौन संधि है? ये तो बहुत आसान है, आप लोग बोलिए। कृतांत का संधि विच्छेद, संधि। यस, दीर्घ संधि। मैम कृत जोड़ अंत। एक्सीलेंट, कृत प्लस अंत। यहाँ विसर्ग लिखते लिखते देखो यहाँ लिखा गया था कृत प्लस अंत इक्वल टू कृतांत, तोड़ने से क्लियर होता है। अब यहाँ देखो अंत मतलब तो जान ही रहे हो, अंत हो जाता है। अंत कौन करते हैं? यमराज करते हैं, है ना। मृत्यु के देवता कौन है? यमराज, ठीक है। अब यहाँ कृत में क्री प्लस अक्का, ठीक है, जिसका अंत कर दिया गया हो। एकदम क्लियर? बोलो हाँ। यस। अब आगे, यस मैम। अब तो ये तो शेर जब क्वेश्चन किया, बंदर लोग तंग कर रहा था, तो सारे पशु पक्षियों से शेर क्वेश्चन किया कि तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसके बाद एक बंदर पहले जवाब देता है, फिर दूसरा बंदर श्लोक के माध्यम से जवाब देता है। अब आगे, क्योंकि ये तो नाटक है, काकर, ये याद रखना कि बंदर के बाद अब कौआ जवाब देगा शेर को, कि ठीक है। आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुं तु, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्य। अब कौवा क्या बोलता है कि त्वया सत्यम कथितम, ठीक है। आम, आम मतलब हाँ, तुमने सच ही कहा है कि वास्तव में तो मैं ही योग्य हूं। अहम एवा, मैं ही, तू मतलब तो, और योग्य मीन्स योग्य, और भवितुं मीन्स बनने के लिए। वास्तव में वन राजा भवितुं, जंगल का राजा बनने में तो मैं ही योग्य हूं, मैं ही समर्थ हूं, ठीक है। ये कौवा कहता है। अभी कौवा उसको, इसको बंदर को सपोर्ट कर रहा है, और क्या कहा, क्योंकि बंदर तो अभी एक कहा नहीं है कि मुझे राजा बनना चाहिए, अभी तो शेर और बंदर के बीच में वार्तालाप ही हो रही है, ठीक है। बंदर शेर को ये बताना चाह रहा है कि तुम जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो मेरी, हम लोगों की रक्षा, तुच्छ प्राणियों की रक्षा कैसे करोगे। तो ठीक है, तो इसलिए बंदर, ये अब इस बंदर और शेर के इस बात को दूसरे प्राणी भी सुन रहे हैं, दूसरे जीव जंतु भी सुन रहे हैं, इसलिए
जवाब अब कौन देता है बंदर के बाद? कौआ। और कौआ क्या कहता है कि बंदर को सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम ठीक ही कर रहे हो, शेर जंगल का राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन हाँ मैं जंगल का राजा बनने के लायक हूँ, ये कौआ कहता है। ठीक है, इससे कहता है बंदरों से। फिर से देखिए, आम सत्यम कथितम, हाँ तुमने सच ही कहा है, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। त्वया, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में जंगल का राजा बनने में तो मैं ही योग्य हूँ, मैं ही समर्थ हूँ, मैं ही लायक हूँ। तो अब कौवा के इस बात को और पशु पक्षी सुन रहे हैं। तो पिकह, कौवा के बात का जवाब अब कोयल देगी। और कोयल क्या कहती है? उपहसन मतलब मजाक उड़ाते हुए, उपहसन मीन्स मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए। ठीक है, उप प्लस हस प्लस सत्री क्या कहती है? कथम कथम योग्य वन राजा भवितुम, कैसे तुम जंगल का राजा बनने में सक्षम हो, कैसे तुम जंगल का राजा बनने में सक्षम हो। ठीक है, यत्र तत्र का इति कर्क ध्वनिना, यत्र तत्र जहां तहां। ठीक है, आया था ना इंट्रोडक्शन में, और उस दिन मैंने पूरा बताया था यत्र तत्र सारे का, याद है? तो यत्र तत्र जहां तहां, का ध्वनि, कौवा की ध्वनि क्या है? काव काव, काव काव ध्वनि अपने, इति कर्कश ध्वनि ना, ऐसे, कर्कश मीन्स कड़वा, कर्कश मीन्स कड़वा, और ध्वनि ना, ध्वनि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, जहां तहां अपने कड़वे, अपनी कड़वे ध्वनि से, काव काव इस प्रकार के कड़वे ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोसी, तुम वातावरण को व्याकुल कर देते हो, अर्थात वातावरण में काव काव करके पूरे वातावरण को तुम डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, इसलिए तुम जंगल का राजा कैसे बन सकते हो? तुम्हारी कर्कश ध्वनि है, वह ध्वनि हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ये सेंस हुआ। ठीक है, न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तो तुम्हारा रूप अच्छा है और न ही ध्वनि, न तुम, अर्थात न तो तुम देखने में अच्छे हो और न तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम देखने में भी काले हो और तुम्हारी ध्वनि भी कर्कश है। ये कौवा को कौन कह रहा है? कोयल कहती है, जो कि खुद काली है, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि रूप को नहीं गुण की पहचान होती है। ठीक है, तो कोयल की आवाज तो बहुत मीठी है, आगे कोयल ये बात बोलेगी कि देखने में तो कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन ध्वनि कोयल की मधुर है ना, बसंत ऋतु में कुहू कुहू करती है। ठीक है, तो वही कोयल कहती है कि ना तो तुम देखने में अच्छे हो और ना ही तुम्हारी ध्वनि अच्छी है। न रूपम न ध्वनि रस्ति, अब यहाँ ध्वनि रस्ति का संधि विच्छेद कीजिए पहले। ये तुम्हारा क्वेश्चन है ध्वनि रस्ति। यहाँ पर देखो, मैंने कहा है ना कि बीच में यदि र की मात्रा आए, सॉरी र आए, ठीक है, और उसमें कोई मात्रा ना हो अलग से, आ को छोड़कर, इसमें तो आ है, कोई मात्रा दिखे नहीं, मात्रा दिखती है जैसे रा री है ना, रीना राम है ना, रूप, रूप तो अभी आया है। तो जब यहाँ कोई मात्रा नहीं दिखे तो इसे समझ जाना है कि यहाँ विसर्ग से रत्वम सूत्र का प्रयोग हुआ है। र, तो यहीं पर क्या करेंगे? र समझने के लिए प्लस अ, देख लीजिए, र में हलन और प्लस अ। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा सती, वो सती जोड़ देंगे।
तो हो गया क्या, अस्ति। और इधर अब जोड़ते हैं ध्वनिर, क्या है, ध्वनिर, और इस रा के बदले विसर्ग, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्वनि प्लस अस्ति इक्वल टू ध्वनिरस्ति विसर्गस्य रत्वम। क्लियर? यस मैम। क्लियर? यस। तो ये देखिए, ये हुआ आंसर, ये आपका तो क्वेश्चन है, बुक में ये वर्ड है, और ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। कृष्ण वर्णम मेध्ये अमेध्ये भक्षकम